इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रॉब्लम में आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी भी ब्रांच में करंट का डायरेक्शन निकालते हो तो वो यूनिक होता है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इस वीडियो में हम लोग जे एडवांस 2023 का एक ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें करंट का डायरेक्शन डिबेटेबल है और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो आइए समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो आपके सामने डायग्राम है जिसमें आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को देख सकते हो। बेसिकली इसमें आप कैपेसिटर भी है, एक आरसी सर्किट भी है और साथ में आप देख सकते हो तो एक 15 वोल्ट का सेल है और उसके उस ब्रांच में आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आर अननोन है यहाँ पर। फिर 5 वोल्ट का यहाँ पे सेल है, उसमें 1 ओम का रेजिस्टर है और ये तीसरा ब्रांच है जहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में मेंशन है। उसके नीचे यहाँ पर एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है और ये जो की है अभी इनिशियली ओपन है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो इनिशियली जब की ओपन है तो उसमें करंट का डायरेक्शन I1 इधर दिया गया है, राइट। और फिर हम लोग क्या करते हैं और यहाँ पर इस ब्रांच में जिसमें 1 ओम का रेजिस्टर है उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है किस डायरेक्शन में हो रहा है, बट ये लिखा हुआ है कि इस ब्रांच में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया गया है बट वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि इनिशियली ये स्विच ओपन है, फिर एट t इज इक्वल टू टी नॉट पे आफ्टर सम टाइम, है ना, हम स्विच को क्लोज करते हैं। तो पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, और यहाँ पर e पावर -1 मतलब 1/e का वैल्यू 0.36 है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं यूज होगा, राइट। और ये इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस है। आप ऑप्शंस अगर देखो तो पहला ऑप्शन हमारे पास है कि द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज 3 ओम, ये इनिशियल सिचुएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, राइट। फिर फॉर t लेस देन t नॉट द वैल्यू ऑफ करंट I1 इज 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये भी इनिशियल सिचुएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है जब स्विच को हमने ओपन कर रखा है। तीसरा जो ऑप्शन है एट t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड द करंट इन कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर, मतलब इस सर्किट में जो करंट है वो 0.6 एम्पियर है। ये है स्विच क्लोज करने के 7.2 माइक्रो सेकेंड के बाद, राइट। और फिर अगेन फॉर t टेंड टू इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स ये भी करंट, ये जो स्विच है उसको क्लोज करने के बाद की बात हो रही है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 12 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। तो यहाँ पास 4 ऑप्शन है और ये क्योंकि मल्टी करेक्ट है तो उसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन का सेटअप क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। तो जैसे यूजुअली अगर आपको ध्यान होगा कि जब हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं सेल का, राइट, तो वहां जो सर्किट होता है कुछ ऐसा ही सर्किट होता है। अभी क्योंकि जो शुरू के 2 ऑप्शंस है वो t लेस देन टी नॉट पे, मतलब स्विच को क्लोज करने से पहले का है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, सेम सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर इनिशियली I1 ये का डायरेक्शन इधर दिया हुआ है, यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान होगा जब हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं, राइट, सर्किट का, जैसे ऐसा मल्टीपल सेल्स दिया हुआ है और वहां पे इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, आप देखोगे तो ऐसा यहाँ पे हमने कुछ करंट यहाँ फ्लो कराते हैं, कुछ यहाँ करंट हम इधर फ्लो कराते हैं, राइट। फिर वो ये दोनों करंट यहाँ पे जाके इस जगह जंक्शन पे मिलता है, फिर यहाँ से फ्लो होता है। तो कुछ लग तो रहा है वैसा ही सर्किट है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ है क्या, वो हम लोग हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, हमें ऑप्शन के हिसाब से सोचना पड़ेगा क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो डायरेक्शन डिफाइन किया गया क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है। लेट्स से हमें जो टर्मिनल पॉइंट्स है इसको हम मार्क कर देते हैं ए और बी, ठीक है ना। अब क्योंकि इस ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है तो ये तो क्लियर पॉइंट है यहाँ पर कि बी का जो पोटेंशियल होगा वो ए से ज्यादा होगा, तभी करंट इधर फ्लो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो बी का पोटेंशियल है वो ए से ज्यादा है। ये जो करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ उससे ये मेंशन है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है करंट का, सिर्फ ये मेंशन है कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो का होता है। तो यूजुअली अगर हमारे दिमाग में जो जाएगा वो क्या जाएगा कि करंट हम ए से बी इधर फ्लो करवा देते हैं। देखते हैं पहले फ्लो करवा के क्या होता है इसमें, राइट। तो अगर हम ए से बी फ्लो कराएं तो लेट्स से कि, है ना, लेट्स से कि करंट जो मेरा फ्लो होता है ए से बी फ्लो करता है, राइट। इन दैट केस क्या होगा, और 1 एम्पियर दिया हुआ है तो आप ए से मूव करो तो वीए
इधर मूव करोगे तो ये गेन करेगा पोटेंशियल, तो 5 वोल्ट, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इसके डायरेक्शन में यहाँ पे ड्रॉप होगा, सो -1 एम्पियर फ्लो हो रहा है इंटू 1 ओम, और ये वीबी, राइट। तो हम देख सकते हैं कि वीबी माइनस वीए ये कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से देखते हैं कि डायरेक्शन, अब I1 हम बता सकते हैं, इसके अक्रॉस मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, और आप देख सकते हो वीबी वीए से ज्यादा ये जस्टिफाइड भी हो रहा है जो हमारा सिचुएशन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम करंट देखें तो करंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे करंट जो आएगा 4/3 एम्पियर आ जाएगा, राइट। 4 वोल्ट है, ये 3 ओम दिया हुआ है, राइट। तो अभी सिचुएशन क्या बन रहा है, इस ब्रांच में जो करंट है वो इधर फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, राइट। तो आप देखो ठीक से, तो ये जो ब्रांच है, सिर्फ अगर मैं रेजिस्टर को दिखाऊं, ये ऊपर वाला ब्रांच है, राइट, ये आर है, और ये नीचे वाला है, राइट, इस तरीके से। तो 1 ओम इधर हो गया, ये आर है, और ये 3 ओम है। तो हो क्या रहा है, अभी जो हमने सिचुएशन माना है, 1 एम्पियर इधर फ्लो हो रहा है, इधर जो जा रहा है ये कितना जा रहा है, ये जा रहा है 4/3 एम्पियर, राइट, 4/3 एम्पियर। तो अब यहां पर आप, अच्छा ऑफकोर्स आप देखोगे ठीक से, तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा ऑफकोर्स क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। हालांकि जो कंडीशन दिया हो उसके हिसाब से आप बता सकते हो। लेट्स से अगर हम लेट्स से यहाँ पे माने, ऐसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि जो करंट का फ्लो होगा वो लेफ्ट टू राइट ही होगा, बट लेट्स से अगर हम उल्टा मानते तो क्या होता है। तो अगर हम उल्टा मान के चलें तो वहां पर क्या होगा कि जो वीबी है ना, आप उल्टा चलोगे, करंट का डायरेक्शन मैंने उल्टा लिया यहाँ पे, राइट। तो माइनस कितना आ जाएगा, IR, ठीक है, यहाँ पर आई मान के चलते हैं करंट, और -15 ये क्या होगा, VA हो जाएगा, राइट। तो VB माइनस VA ये कितना आ जाएगा, IR प्लस 15। मतलब ये जो वैल्यू है ये 15 से ज्यादा, 15 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने VB माइनस वी स्टैब्लिश कितना किया, 4 वोल्ट स्टैब्लिश किया, ठीक है ना। और ऐसे भी आप इसको डायरेक्टली भी कह सकते थे कि जो करंट होगा 15 वोल्ट में वो इधर फ्लो होगा। तो मतलब ये हो गया कि करंट यहाँ जो जा रहा है इस तरफ जा रहा है। अब जरा सोचो कि ये 1 एम्पियर है, ये 4/3 एम्पियर है, राइट। तो और करंट यहाँ पे, यहाँ इस तरह डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ जो करंट का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, ऑफकोर्स आप कितना बोलोगे यहाँ पर, 1/3 एम्पियर, राइट। सो 1/3 एम्पियर और 1 जो है ये मिला के 4/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है, राइट। और रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया यहाँ पर, राइट। तो हम अगर इसके अक्रॉस लिखे, इस पाथ के लॉन्ग मूव करें, तो क्या लिखेंगे कि VA प्लस 15 माइनस, हमने करंट निकाला 1/3 इंटू R VB, राइट। और VB माइनस VA मेरे पास पता है मेरे को, VB माइनस VA जो है वो है हमारा 4 वोल्ट, राइट। तो आप देख सकते हो R का वैल्यू 33 ओम, राइट। अब हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो पहला ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं किया, दूसरा हमारा ये भी मैच नहीं किया, ठीक है। तो क्या यहां पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, राइट। अब क्योंकि क्वेश्चन में है ना 1 एम्पियर का डायरेक्शन मेंशन नहीं है, राइट। तो हमें एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, क्या ए से बी, क्योंकि यूजुअली दिमाग में जो जाता है ना वो ए से बी जाता है, राइट, बी से ए जाता नहीं है हमारे पास, ठीक है। और एक बात और, ऐसा हम नहीं कह सकते यहाँ पर कि ये जो, क्योंकि देखिए यहाँ पर आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। सबसे जो यहाँ पर डिबेटेबल पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आर का वैल्यू नहीं दिया गया, तो हमें नहीं पता कि इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो किस तरीके का होगा, क्योंकि आर का वैल्यू हमें नहीं पता है। और आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जैसे ये जो सर्किट है, ये सर्किट जैसे, क्योंकि ये पैरेलल पॉइंट्स है, राइट। तो आप इंडिविजुअली इसको सोच सकते हो एज ए इंडिपेंडेंट सर्किट, एज ए इसको सोच सकते हो इंडिपेंडेंट सर्किट। लेकिन क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पर जैसे आर का वैल्यू दिया नहीं हुआ है, राइट, तो हमें एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए कि क्या बी से ए भी करंट फ्लो हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इससे मेरा आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो लेट्स से हम अब मानते हैं दूसरा अजम्पशन कि ये करंट बी से ए फ्लो होता है, राइट। अच्छा, ये जो हमने अजम्पशन माना इसमें कहीं भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ केसीएल और केवीएल। ना जंक्शन लॉ मेरा इनवैलिड हो रहा है, ना मेरा वोल्टेज लॉ इनवैलिड हो रहा है, कहीं भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हो, राइट। अब आने वाला है इंटरेस्टिंग पार्ट इसका। तो अब मान के चलते हैं बी से ए करंट फ्लो होता है, राइट। तो अगर बी से ए होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर बी से ए होगा तो हम लेट्स से ऐसे मूव करते हैं, बी से ए मूव करते हैं, तो VB, राइट, -1 इंटू 1, फिर ऐसे मूव करोगे तो ये -5 हो जाएगा, और VA, राइट। तो VB माइनस VA
ये आया 6 वोल्ट, राइट। अगेन ये भी VB इज ग्रेटर देन VA। तो अब यहाँ पर मामला आप समझ रहे हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ गया है कि भाई A से B माना हमने, तब भी मेरा 4 वोल्ट आया और VB विथ इज ग्रेटर देन VA। और आप जब B से ये मान रहे हो तब भी VB इज ग्रेटर देन VA, बट इस बार डिफरेंस जो है 6 वोल्ट है, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से देखते हैं क्या होता है, राइट। तो अब हमने करंट का डायरेक्शन मान लिया कि ये B से A मूव कर रहा है, ठीक है। तो भाई अब जो होगा, अब यहाँ कितना होगा, क्योंकि ये 6 वोल्ट है तो I1 मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा, करेक्ट। I1 आप डायरेक्टली बता सकते हो 2 एम्पियर। और यहाँ पे करंट इधर फ्लो हो रहा है, राइट। अब क्योंकि ये इधर हमने इधर माना है 1 एम्पियर, राइट, और ये 2 एम्पियर आ गया, और यहाँ पे ये 2 एम्पियर आ गया जो I1 है हमारा, राइट। तो जंक्शन लॉ आप लगाओगे यहाँ पे 1 एम्पियर 2 एम्पियर, तो ये कितना होगा, 3 एम्पियर होगा। ये हमें डायरेक्शन पता है, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हो रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर होगा। अब यहाँ जब लगाओगे, जब KVL यहाँ पे लगाओगे इस जगह पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 माइनस है ना 3 इंटू आर जो होगा, ये हो जाएगा कितना, 50 माइनस 3R जो ये मतलब 6 के इक्वल हो जाएगा, राइट। ये तो VB माइनस VA है, तो आप देख सकते हो R यहाँ से आ गया 3 ओम, राइट। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखो तो यहाँ पर जो A है 3 ओम मैच कर गया हमारा, और B जो है I1 इज 2 एम्पियर, ये भी मैच कर गया। मतलब यहाँ जो ऑप्शन का फ्रेमिंग है ना, वो B टू A जो जब करंट फ्लो होता है उसके हिसाब से है। बट दिक्कत यहाँ पर क्या है कि अगर कोई से डायरेक्टली पूछा जाए तो ये जाता नहीं है दिमाग में कि यहाँ पर कि लेफ्ट टू राइट, मतलब यूजुअली दिमाग में जाता है लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ्ट नहीं जाता है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर R का वैल्यू नहीं दिया गया है, राइट। क्योंकि ये सारा खेल जो हो रहा है R की वजह से हो रहा है। क्योंकि आप ऐसा सोचो कि ये जैसे 15 है, राइट। आप ऐसा समझो कि जब 4 वोल्ट हुआ तो क्या हुआ, बेसिकली जब 4 वोल्ट हो रहा था यहाँ पर डायरेक्शन इधर क्यों था, क्योंकि इसका आप ऐसा कह सकते हो कि 5 वोल्ट का पोलैरिटी लेफ्ट टू राइट है, और जो 4 वोल्ट यहाँ पर आता इसके टर्मिनल के अलावा वो ऑपोजिट पोलैरिटी में आता, तो 5 माइनस 4 इफेक्टिवली 1 वोल्ट होता, वो करंट को इधर ड्राइव कर देता। लेकिन जब 6 वोल्ट हो जा रहा है तो जरा सोचो तब क्या होगा, जब ये 6 वोल्ट होगा, ये 5 वोल्ट है, तो अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज आ रहा है वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो रिजल्टेंट करंट इधर आ जा रहा है, ठीक है। बट दोनों ही केस में जो करंट का डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट होगा इसमें, और दोनों कंडीशन के हिसाब से जो R का वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा, और इसमें कहीं भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बट जो ऑप्शन फ्रेमिंग है यहाँ पे इंटरेस्टिंगली, वो हमारा जो सेकंड ये पॉसिबिलिटी है इसके हिसाब से B टू A है। बट इधर हमारा ध्यान जाता नहीं, हम A टू B सोचते नहीं है हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि डायरेक्टली हमारे दिमाग में ऐसा नहीं जाता कि A से B ही होगा, राइट। यहाँ दोनों ही पॉसिबिलिटी है और दोनों में बिल्कुल जस्टिफाइड है, कहीं कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा दिमाग इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से सोच रहा हूँ, तो हम लोग जो डायरेक्शन लेंगे वो B से A लेंगे, और उसके हिसाब से A और B हमारा सही आ गया, ठीक है ना। तो ये तो हुआ तब की बात जब हमारा जो स्विच है वो ओपन है, राइट। अब T0 के बाद आप क्या करते हो, स्विच को क्लोज करते हो। तो जब आप क्लोज करोगे तब क्या होगा, राइट। तो अब RC सर्किट में कन्वर्ट हो गया, राइट। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पूछा गया हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि करंट कितना हो कैपेसिटर में, चार्ज होगा कितना कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट में, बेसिकली T10 टू इन्फिनिटी क्या हो गया, स्टेडी स्टेट हो गया, राइट। और ये करंट पूछा गया है 7.2 माइक्रोसेकंड आफ्टर स्विच ऑन, इसको हम स्विच ऑन करते हैं उसके 7.2 माइक्रोसेकंड के बाद पूछा है करंट क्या हो कैपेसिटर में। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो एंटायर आप देख रहे हो इसको आप इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो, तो ये परफेक्टली RC सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ पे स्विच को क्लोज करेंगे, राइट। यहाँ पे कैपेसिटर C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराडे है और ये 3 ओम है, राइट, ये 3 ओम है, और ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट। अच्छा, E इक्विवेलेंट जो होगा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6 वोल्ट। ऐसे आप चाहो तो वो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 वैसे भी निकाल सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं, 6 वोल्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसके टर्मिनल पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 6 वोल्ट है, राइट। तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट, राइट, विथ दिस साइड ऑन हायर पोटेंशियल, तो ये E इक्विवेलेंट हो गया, राइट। और जो रेजिस्टेंस होगा, ये तीनों ही रेजिस्टेंस पैरेलल में, और R का वैल्यू हम स्टैब्लिश कर चुके हैं कि ये 3 ओम है और ये तीनों ही पैरेलल में है, तो आप निकाल सकते हो जो 1 बाय, इसको R डैश बोलते हैं, राइट, R डैश जो होगा वो होगा 1 बाय
3 प्लस 1/1 प्लस 1/3। तो आप देख सकते हो ये 2/3 प्लस 1 होगा, कितना आ गया 5/3। तो आर डैश का वैल्यू आ गया 3/5 ओम, ठीक है ना। आर डैश यहाँ पे रख सकते हैं, है ना, ये आर डैश जो हो गया मेरा 3/5 ओम हो गया। तो इस सर्किट का, और ये मेरा यहाँ पर जो है, जो नीचे ये भी 3 ओम है, ये 3 ओम है, राइट। तो आप देख सकते हो जो आर इक्विवेलेंट है इस सर्किट का, जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो आएगा इस सर्किट का वो 3/5 ऐड कर लो, आर डैश प्लस 3 ओम कर लो, राइट। सो 3/5 प्लस 3, सो 18/5 ओम आ गया, ठीक है ना। अब करंट हमें पता है ये सिंपल आरसी सर्किट में कन्वर्ट हो गया, तो आप करंट बता सकते हो जो आई होगा आई नॉट ई माइनस टी नॉट बाय टॉ हो जाएगा, ठीक है ना। और टॉ क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी नॉट पे स्विच को क्लोज किया गया है, तो हम लोग टी माइनस टी नॉट यूज करेंगे, राइट। और ये वैल्यू मेरे को 7.2 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है। आई नॉट जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये सी, हाँ, तो ये 6 वोल्ट है, तो 6/3 कर लेंगे, राइट। 6/3 हो जाएगा, ई माइनस ये 7.2 माइक्रो सेकेंड, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे 18/5 हो गया, राइट। और सी मेरा है 2 माइक्रो फेराडे। तो आप देख सकते हो ये ये -1 हो जाएगा, राइट। सिंपली ये 6 और ये 6 बाय ये जो है 6/18/5 है, 18/5 है, राइट। 18/5 ये 30/18 हो गया, राइट। और यहाँ जब रखोगे वैल्यू आप 7.2 माइक्रो सेकेंड, तो ये 18 0.4 हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो 0.2, ये सीधे 1 बना देगा, राइट। आप चेक कर सकते हो ये 1 हो जाएगा आपका। तो ये e पे पावर -1 हो गया, ठीक है। e पे पावर -1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, 30/18 है, तो 30 e पे पावर -1 का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेंशन था, 0.36 कर सकते हो बाय 18 कर लो, राइट। तो दे सकते हो यहाँ से 0.6 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी सही हो गया। अब t 10 टू इन्फिनिटी में चार्ज पूछ रहा है, तो ऑफकोर्स ये स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, तो क्यू स्टडी हम सीधे बता सकते हैं, क्योंकि उसमें और सीधे सी चाहिए होता है और वी चाहिए होता है, राइट। सो 2 माइक्रो फेराडे इंटू 6 कर लेंगे तो कितना आएगा, 12 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो इसका आंसर डी भी सही है, राइट। तो जो करेक्ट आंसर इसका ए बी सी डी ये चारों ही, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, थॉट प्रोसेस के हिसाब से किया है कि यूजुअली दिमाग में स्ट्राइक क्या करता है, और कई बार ना हमें ऑप्शंस के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन की 2 पॉसिबिलिटीज है, बट वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जो है वो ऑप्शन से मैच कर रही है, तो हमें उसी डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये बहुत ऑब्वियस नहीं है कि करंट बी से ए ही जाएगा, ए से बी भी जा सकता है या बी से ए भी जा सकता है, क्योंकि कहीं भी कंट्राडिक्शन केसीएल केवीएल में नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आपने नोटिस किया कि कैसे एक प्रॉब्लम को अगर हम डीप एनालिसिस करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।